अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एकदम लास्ट में पहुंच गए थे और हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए थे। उसके बाद हमें एज स्टार्ट करना है, राइट। तो जो क्वेश्चन हमारे 3 बचे हुए थे उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग P एंड Q इज 2:3। 5 balls are taken from Q and are dropped in P. Number of balls in are equal in each of the bag now. मतलब दोनों बैग्स में अब नंबर ऑफ बॉल्स हो गई बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, मतलब जो बराबर हो चुकी हैं अब मुझे निकालनी है कि क्या होगी। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तीस, 25, 45, 25। ओके, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 25। ओके, चलिए देखो, अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा तो क्या करूंगा। बेसिक से करूंगा तो ऐसे करूंगा कि बैग P एंड बैग Q, ठीक है, दो बैग्स हैं P एंड Q, ठीक है। इनमें रेशियो कितना है, 2:3 है। इनमें बॉल्स का जो रेशियो है दैट इज 2:3। आई कैन से कि इसमें 2x है और इसमें कितनी है, 3x। बेसिक मेथड से ऐसे करेंगे, ठीक है। 2x 3x। 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम Q से मैंने 5 बॉल निकालकर इसमें पुट कर दी, ठीक है। Q से मैंने 5 बॉल्स निकालकर इसमें पुट कर दी, तो मतलब इसमें से 5 चली गई, 5 इसमें से ट्रांसफर कर दी, तो इसमें कितनी हो गई 2x + 5 और इसमें कितनी हो गई 3x - 5। एंड बोथ आर इक्वल। इक्वल मतलब इनका रेशियो कितना है, 1:1। या इक्वल भी रख सकते हैं, सीधे सीधे ऐसे रख सकते हैं कि 2x + 5 = 3x - 5 = 3x - 5। ओके, तो मैं क्या करूंगा, दिस x विल बी इक्वल टू 5 + 5 10 हो जाएगा। अगर x 5 + 5 10 हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ। अब कितनी है, तो अब ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये बॉल्स हैं अब दोनों बैग्स में, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 रख देंगे, 2 × 10 + 5, सो आंसर इज व्हाट 25। ऐसे हम करेंगे तो बेसिक से इस तरीके से कर सकते हैं, x मानकर बेसिक से करेंगे, आंसर 25 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस वगैरह से करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं क्या लॉजिक है इसका। जब ऐसा ऐसा कोई लॉजिक आता है तो मैं देखो क्या देखता हूँ कि यहाँ पर P और Q की बात है। रेशियो कितना है, 2:3 है, यस और नो। और बाद में रेशियो कितना बन जाता है, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर हो जाती है, मतलब रेशियो कितना बन जाता है, 1:1, यस और नो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैंने 5 बॉल इसमें से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो दोनों में है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या। टोटल बॉल्स तो सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी, यस। अगर 5 इसमें से निकाल के इसमें डाल दे तो इसमें +5 हो जाएगा, इसमें -5 होगा, टोटल तो सेम रहेगा, यस। टोटल विल रिमेन सेम। टोटल रिमेन सेम तो 2 + 3 5 है, तो यहाँ भी 5 बनाने के लिए मैं क्या करूं, 5 बनाना है तो 2.5 इसको दे दो, 2.5 इसको, 2.5 इसको, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 = 2.5 हो गया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, 5 5 बराबर। अभी आप देखो कि कितने का चेंज आया यहाँ पर, 0.5 का। और 0.5 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.5 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर। और जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर हुई तो अब बॉल्स कितनी है, 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 × 10, यानी कि कितनी, 25, 25। तो टोटल इज सेम, तो टोटल सेम वाला लॉजिक है कुल मिलाकर। डायरेक्ट हम रेशियो से इसको कर सकते हैं इस तरीके से, टोटल इज सेम, ठीक है। आंसर इज व्हाट 25। सेम अप्रोच, तो कुछ लोगों ने सेम अप्रोच से किया है, नरेश ने। ओके, चलिए सर एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से भी लेना। अरे पार्टनरशिप एक अलग टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्या कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, वो भी अलग बाद में आएगा, ठीक है। अभी देखो जरा क्या होगा, देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। 1:1 रेशियो था, इसमें से 5 निकाल के इसमें डाली तो मतलब इसमें 5 कम हो गई और इसमें 5 बढ़ गई, यस और नो। इसमें 5 बढ़ गई, इसमें 5 कम हुई और इसमें 5 बढ़ गई। तो आप देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 - 2 कितना हो गया, 1। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप देखो, दिस इज 5 एंड दिस इज -5। 5 - -5 कितना होता है, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर आ गई।
1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 के बराबर, तो ऊपर वाली वैल्यू, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे वाली नहीं। तो ये 2 यूनिट यहाँ पर देखूं तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये 20 तो पहले थी, लेकिन जब इसमें 5 और डाल देंगे, क्यू से निकालकर 5 और पुट कर देंगे, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तीनों तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, इसको टोटल सेम बना के भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो कर ही सकते हैं। यस, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स who passed and the number of those who failed were in the ratio of 4:1. If 35 less had appeared and the number of failures were 9 more than earlier, the ratio of the students who passed and the number of students who failed would have been 2:1. Now find the total number of appeared students in the examination. क्वेश्चन नहीं आया समझ, ओके। तो कुछ लोग कह रहे हैं 155, 165, 160। सोच समझ कर आंसर दो, एक बार में करेक्ट आना चाहिए। नहीं समझ आ पा रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ओके। मैं बताऊं क्या है ये क्वेश्चन। आपने कल एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, आर्मी वाला, आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड का जो रेशियो था, याद है कल वाला क्वेश्चन? यस और नो, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड का रेशियो था, ठीक है। बस यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, क्योंकि हमें पता है कि अपीयर्ड का टोटल, अपीयर्ड किसके बराबर होता है, हमें पता है कि अपीयर्ड जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल। जो अपीयर्ड है वो किसके बराबर होगा, उसका सम पास प्लस फेल के बराबर। अब मुझे पास और फेल का रेशियो दिया गया है कितना, 4:1। तो अपीयर्ड एंड, देखो यहाँ पर बोला है कि इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ फेलियर्स फॉर 9 मोर, मतलब फेलियर्स एंड अपीयर्ड में रेशियो दिया गया है, तो अपीयर्ड इज टू फेलियर, इनमें चेंज किया गया है मेरे को। तो मैं इसको करता हूँ, अपीयर्ड और फेलियर का रेशियो कितना होगा, अगर पास और फेल का रेशियो 4:1 है, तो अपीयर्ड कितना होगा, अगर पास 4 हुए फेल 1 हुआ, तो अपीयर कितने हुए, टोटल कितना हुआ, पास 4 हुए फेल 1 हुआ, तो 4 + 1 अपीयर्ड कितना हो गया, 5 हो गया। एंड फेल कितना हुआ, 1, 4:1 का रेशियो है। बाद में ये रेशियो कितना बन जाता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देन द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल वुड बिकम 2:1। तो अपीयर्ड और फेल का कितना हो जाएगा, 3:1। यस और नो, ये बात समझ में आती है, ठीक है, 3:1 हो जाएगा। अभी आप एक बात बताओ कि अपीयर्ड में चेंज कितना आया, 35 लेस, मतलब 30-35 की कमी आई है, और फेल्ड में कितना हुआ है, फेल्ड में क्या हुआ है, फेल्ड में 9 मोर। जब एक में लेस हुआ एक में मोर हुआ, मतलब एक में डिक्रीज हुआ एक में इंक्रीज हुआ, तो साइन मैटर करेगा। किसी को एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे को नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, उसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हैं, इसको 35 और इसको 9 ले लेते हैं माइनस का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर साइन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एक में इंक्रीज हुआ दूसरे में डिक्रीज हुआ, ये बात समझो। 5:1 कैसे बना, ऐसे बना कि 4:1 रेशियो था, तो 4 + 1 5 हो गया, और फेल्ड कितना है 1, 5:1, ठीक है। करीम जी 2:1 है, लेकिन अब वो पास और फेल का रेशियो है, पास और फेल का रेशियो, हमें यहाँ अपीयर्ड और फेल्ड का रेशियो बताना है, ठीक है। अपीयर्ड और फेल्ड का रेशियो 3:1 होगा, ओके। चलिए तो अब इसमें देखो ये क्या होगा, 5:1, 5 × 1 5 and 3 × 1 3, 5 - 3 कितना हो गया 2, that is equal to what, 35 and 9 × 3 27, 35 minus 27, 35 minus 27 मतलब 35 + 27, 35 minus 27 कितना होगा, 35 + 27, तो ये कितना बनेगा
2 एंड दिस 52, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 26, ठीक है, एक सॉरी 62 हो गई ना, 62, तो 2 यूनिट की वैल्यू 62, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 31, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 31, ओके। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड, तो अपीयर्ड कितने हैं 5 यूनिट, हमने देखा कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 into 5, that is what 155, this is the answer, correct answer is 155, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन्स a mixture of milk and water in the ratio of 14:3. Now 25.5 liters of the mixture is taken out from the vessel. क्या सर जब एक वैल्यू इंक्रीज और एक वैल्यू डिक्रीज तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर भी तो ऐसे ही हुआ है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, तो इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया है, राइट, तो भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खुद कुछ समझना पड़ेगा आपको, राइट, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपके दिमाग में एंटर कर जाऊं, हर चीज आपको बिल्कुल दिमाग में जाके फिट कर दूं, आपको खुद भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज ये मत सोचा करो कि सर ये कैसे आया, ये बता के ही रहो, आपको खुद भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलता है, खुद जब तक नहीं सोचोगे तब तक चीजें नहीं आएंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। A vessel contains a mixture of milk and water in the ratio of 14:3. Now 25.5 liters of the mixture is taken out from the vessel and 2.5 liters of pure water and 5 liters of pure milk is added to the mixture. If the resultant mixture contains 20% water, then what was the initial quantity of mixture in the vessel before the replacement? ये क्वेश्चन ट्राई करो, कैसे करोगे, बेसिक से करोगे, क्या करोगे सर, अपीयर्ड की रेशियो 5 भी है और 3 भी, तो कौन सी से मल्टीप्लाई करें, अपीयर्ड की रेशियो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमें ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए इनिशियल। देखो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दी गई थी कि 35 लेस हैड अपीयर्ड एंड 9 मोर फेल्ड, ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई थी, तब ये रेशियो आया था, लेकिन एक्चुअल में तो वैल्यू 5:1 थी, तो एक्चुअल में तो वैल्यू 5 के करस्पॉन्डिंग होगी, इसीलिए 5 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ठीक, हाँ बिल्कुल, पास फेल से भी आप इसको कर सकते थे सौरभ, जैसे कल हमने लास्ट क्लास में वो सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड वाला क्वेश्चन किया था, वैसे भी यहाँ भी कर सकते हैं। एट्टी 68, कुछ लोग कह रहे हैं 68, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 68, 2-3 स्टूडेंट 85 भी कह रहे हैं। देखो, a vessel contains milk and water in the ratio of 14:3. मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो कितना था 14:3 था। Now 25.5 liters of the mixture is taken out from the vessel, ठीक है, and 2.5 liters of pure water and 5 liters of pure milk is added, ठीक है। अब आप एक बात देखो, इनिशियली रेशियो कितना था 14:3, मिल्क इज टू वाटर, कितना रेशियो था 14:3। इसमें से मैंने अगर टोटल सॉल्यूशन में से 25.5 निकाल लेता हूं, 25.5 लीटर निकाल लेता हूं, तो रेशियो कितना बचेगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बचेगा, आप एक बार बताओ, सेम रहेगा, यस और नो, 14:3 रहेगा, ये बात आप सब जानते हो कि 14:3 रहेगा, सेम रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमने इसमें 2.5 लीटर प्योर वाटर एंड 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड किया है, ठीक है, इक्वल अनइक्वल क्वांटिटी ऐड की है। इसके बाद जो रेशियो बन जाता है वो कितना बन जाता है, द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। तो अब जो रेशियो बनेगा, तो आप एक बात बताओ कि वाटर अगर 20% होगा तो मिल्क कितना परसेंट होगा, वाटर 20% बचेगा तो मिल्क कितना बचेगा 80%। इसका मतलब 80:20 का रेशियो होगा, मतलब कितना 4:1 का। ये बात सबको समझ में आ गई कि रेशियो कितना बनेगा 4:1 बनेगा,
ठीक है, 4:1 बनेगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यस और नो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, बाद में ये मत कहना सर वो पुराना दोबारा से रिपीट कर दो, पहले ही पूछ लो एक एक स्टेप में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को यहाँ कोई इश्यू नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मिल्क कितना ऐड किया गया, तो मतलब मिल्क की क्वांटिटी में यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया है, तो कितना ऐड किया गया? 5 लीटर मिल्क ऐड किया, 5 लीटर, एंड वाटर कितना ऐड किया गया? 2.5 लीटर। ठीक है, तो इस क्वांटिटी में इतना चेंज और इस क्वांटिटी में इतना चेंज। जब मुझे इन क्वांटिटीज में चेंज पता है तो मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? बताओ कौन सा मेथड लगाऊंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, तो दिस इज 4 into 3 12 and 14 into 1 is what? 14. 14 into 1 is 14 and 4 into 3 12, मतलब 14 minus 12 is what? 2. 2 units is equal to what? This is 5 and 2.5 into 4 is 10. 10 minus 5 is what? 5. तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये सुन, 2 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, so this is 14 into 1 14 and 4 into 3 12, so that will be 14 minus 12 2, and this is 5 and 10, difference is what? 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2। यस और नो, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2। हमें क्या निकालना है? फाइंड द व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो पहले तो यहाँ पर क्वांटिटी हम निकालते हैं, यहाँ पर ये क्वांटिटी, जो ऊपर वाली वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 14 + 3 कितना हुआ? 17। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 17 करेंगे तो 85/2 हो जाएगी, मतलब 42.5 लीटर। यस, तो यहाँ पर ये वैल्यू 42.5 लीटर थी, तो ये तो 25.5 निकालने के बाद थी। 25.5 निकालने के बाद इतनी थी ना, तो एक्चुअल में पहले कितनी थी? 25.5 निकालने से पहले कितनी रही होगी? तो 42.5 प्लस 25.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68 लीटर। दिस इज द आंसर, 68 लीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है? आंसर इज 68 लीटर। क्लियर है बिल्कुल? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम एजेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसको आप जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, 1 मिनट रुक लेते हैं, चलो आपके कहने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एजेस की। देखो एजेस में बेसिकली 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट रेशियो के। यूजुअली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, तो एजेस की अगर मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पर पीडीएफ की लोग कुछ कह रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एजेस, रेशियो एंड पार्टनरशिप तीनों एक ही टॉपिक है बेसिकली, मोर और लेस दे आर सेम टॉपिक। तो जब तीनों टॉपिक हो जाएंगे तो मैं तीनों के पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तीनों के एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे भी आसानी रहेगी, बार बार रोज रोज चैप्टर होंगे तो रोज रोज पीडीएफ सेंड करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इस सेशन में, तो इसलिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं एक साथ तीनों चैप्टर्स के सेंड कर दूंगा आपको। एजेस की बात करूंगा तो देखो एजेस में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं 2 लोग मान लेता हूं, लेट अस से राम एंड श्याम, बहुत कॉमन नेम है, इनको ले लेते हैं। ठीक है, 3 टेंसेस होते हैं बेसिकली, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अगर राम की प्रेजेंट एज एक्स है और श्याम की प्रेजेंट एज वाई है, तो एम ईयर्स बिफोर, आज से एम ईयर्स पहले, एम ईयर्स पहले राम की प्रेजेंट पास्ट एज क्या रही होगी? एम ईयर्स पहले राम की एज क्या रही होगी? बताओ, राम की एज क्या रही होगी? एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। ठीक है, श्याम की प्रेजेंट एज क्या रही होगी? वाई माइनस एम। ठीक है, वाई माइनस एम। ठीक है, ओके। फ्यूचर एज मतलब अगर मैं एन ईयर्स बाद की बात करूंगा तो एन ईयर्स बाद इसकी एज क्या रही होगी? एक्स प्लस एन, प्लस करेंगे और ये वाई प्लस एन, ये कितनी रहेगी? वाई प्लस एन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज राम एंड श्याम की एज, अगर राम इज ग्रेटर देन श्याम, मैं मानकर चलता हूं कि राम की एज राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, तो आप बताओ कि राम और श्याम की एज के बीच में डिफरेंस जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? एक्स माइनस वाई होगा।
तो यहाँ पर राम एंड श्याम के बीच एज का डिफरेंस क्या होगा, x माइनस एम माइनस वाई माइनस एम, मतलब m से m कट जाएगा, क्या बनेगा x माइनस वाई। और यहाँ पर भी देखूंगा तो क्या आएगा, x प्लस एन माइनस वाई प्लस एन, दैट इज x माइनस वाई। ठीक है, तो डिफरेंस दो लोगों के एज के बीच का जो डिफरेंस है, हाँ समझ नहीं आ रहा भावना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले बेसिक पढ़ के आओ। ठीक है, इतनी भी चीजें अगर आपको समझ नहीं आ पा रही हैं तो फिर मैं कुछ नहीं, आपका फिर कुछ नहीं कर सकता, राइट। फिर कोई कुछ नहीं, ब्रह्मा जी भी आकर, सरस्वती माँ भी आपको आपके पढ़ाएंगी तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, दो लोगों के एज के बीच का जो गैप है वो किसी भी टेंसेस पर जो है सेम रहेगा। क्लियर है, सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस। एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, टाइम ऑफ योर बर्थ, जब आप पैदा हुए थे, तो लेट अस से कि आपके फादर की एज 30 इयर्स थी। ठीक है, तो उस समय आपकी एज क्या थी, जब आप पैदा हुए थे तो आपके फादर की एज 30 इयर्स थी, तो उस समय आपकी एज क्या थी, 0 थी। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी एज कंसीडर करी जाएगी 0। ठीक है, तो 30 माइनस 0, आपके फादर और आपके बीच के डिफरेंस क्या होगा, 30। जब आप 20 साल के हैं, जब आप 20 साल के हो गए, जब आप 20 इयर्स के हो गए, तो आपके फादर कितने इयर्स के हो गए, 50 इयर्स के, तो डिफरेंस कितना रहा, 30। ठीक है, तो जब आपके और आपके फादर की एज के बीच का गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है ना, तो मतलब डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, आप चाहकर भी उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज चेंज हो सकती है, एक चीज चेंज हो सकती है। वो चीज क्या चेंज होगी, कि लेट अस से कि आप देखो कि जब आप 2 साल के थे तो आपके फादर 32 साल के रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो एज थी आपकी एज की 16 गुना थी, 16 टाइम्स थी। यस, 30 का डिफरेंस है, 2 थे तो 32 थे। ठीक है, जब आप 20 साल के हुए तो आपके फादर 50 साल के हो गए, तो ये 2.5 गुना हो गया, 2.5 टाइम्स। यस सुनो, ये रेशो क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज होता जा रहा है, ये रेशो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जो रेशो है वो कम होता जाएगा। दो लोगों के बीच के एज का गैप हमेशा सेम रहेगा, लेकिन रेशो सेम नहीं होगा, रेशो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर मैं बड़े वाले और छोटे वाले का रेशो लेता हूं तो रेशो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बड़े वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे रखते हैं तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब मैं उसमें कुछ ऐड करता जाता हूं दोनों में सेम चीज, तो रेशो कम होता जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर आपके और आपके फादर का रेशो कितना था, या राम और श्याम का रेशो कितना था, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, दैट विल नॉट बी सेम एज x प्लस एन अपॉन वाई प्लस एन। तो n ईयर्स बाद जो इनका रेशियो रहेगा उसके बराबर नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, रेशियो पक्का चेंज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। बस दो चीजें हैं कि दो पीपल के एजेस के बीच का जो गैप है वो सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहता है, पर उनका जो रेशियो है वो सेम नहीं रहता। ये बात आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। बहुत बेसिक सी बात है लेकिन क्लियर होनी चाहिए, काम आती है क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी सारे तो रेशो के कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे एजेस में जो यूज होंगे वो रेशो के कॉन्सेप्ट है, कि रेशो दिया जाएगा 2% की एजेस का। ठीक है, वो आप निकाल लोगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके पास आएंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ सुनील्स ब्रदर। सर पास्ट का रेशियो ज्यादा होगा, बिल्कुल पास्ट का रेशियो ज्यादा होगा, धीरे धीरे फ्यूचर में आप जाते जाओगे तो रेशियो कम होता जाएगा। अगर मैं बड़े वाले पर्सन को ऊपर रखता हूँ, छोटे वाले को, एल्डर को ऊपर रखता हूँ, यंगर को नीचे रखता हूँ, तो रेशियो डिक्रीज होता जाएगा, सिंपल सी बात है। द एज ऑफ सुनील्स ब्रदर इज 6 टाइम्स ऑफ हिज एज। If the difference between the ages of both the person is 5 years, then find the ratio of their ages after 2 years. सर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन x अपॉन y होता है, अगर x लेस देन y है तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन y, न्यूमरेटर बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, x अपॉन y इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर इसलिए क्योंकि इम्प्रॉपरली बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन लूं 2/3, तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, सो लेट अस से ये 2/3, 2+1 और 3+1 किया, तो ये प्रॉपरली बिहेव करेगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4। 2/3 0.66 होता है, 3/4 होता है। अगर मैंने दोनों में कुछ ऐड किया सेम चीज, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं डिक्रीज करता हूं कोई चीज, 2/3, 2-1, 3-1 कर देता हूं, तो दिस इज व्हाट 1/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 2/3 is 0.66, दिस इज 0.5,
तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्योंकि ये प्रॉपरली वेव करता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि इम्प्रॉपरली वेव करेगा। आप देखो कि अगर मैं 3/2 की बात करूं तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अगर इसमें दोनों में 1 ऐड करूंगा तो 3 + 1 2 + 1, तो क्या होगा कि दिस इज 4/3। तो आप देखो दिस इज 1.5, दिस इज 1.33। ऐड करने पर डिक्रीज हो गया, ऐड करने पर डिक्रीज हो गया, तो उल्टा वेव कर रहा है कि मैंने कुछ ऐड किया दोनों में और ये डिक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा 3 - 1 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो डेफिनेटली 3/2 इज 1.5, दिस इज 2, सो दिस इज ग्रेटर। सबट्रैक्ट करने पर इंक्रीज हो गया, ऐड करने पर डिक्रीज हो गया, सबट्रैक्ट करने पर इंक्रीज हो गया, तो उल्टा वेव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एज ऑफ सुनील्स ब्रदर्स इज 6 times his age if the difference between the ages of both the person is 5 years, find the ratio of their ages after 2 years। ठीक है, देखो सुनील एंड उसका ब्रदर 6 times मतलब 6:1 का रेशियो, सिंपल रेशियो से करेंगे, 6:1 का रेशियो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 5 years, तो मैं बोलूंगा कि ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है 5 years, 5 यूनिट की वैल्यू 5 years, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 year, 1 यूनिट की वैल्यू 1 year, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 यूनिट मतलब 6 ईयर 6 ईयर, और ये कितना हो गया 1 ईयर। तो आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द रेशियो, तो 2 साल बाद इसकी एज क्या बनेगी 6 + 2 और इसकी एज क्या बनेगी 1 + 2, तो मतलब आंसर विल बी व्हाट 8:3। आंसर क्या हो जाएगा 8:3। क्लियर है, ठीक है। सर सुनील्स ब्रदर्स एज इज 6 times, तो 6 times ही तो लिखा है, अब ठीक है उल्टा कर दो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रेशियो से मतलब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करेंगे सभी लोग। Ratio between the ages of A and B is 3:4 and ratio between the ages of A and C is 4:5. If the person B is 3 years more than C, if the age of B is 3 years more than C, find the sum of their ages. वन 129, 132, 129 ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं। देखो A and B का रेशियो मुझे पता है 1:3:4, A upon B कितना है 3:4, ठीक है। एंड B upon C, यहाँ पर बोला है कि A and C का रेशियो कितना है 4:5, A upon C is what 4:5, ठीक है। If the age of B is 3 years more than that of C, find the sum of their ages। तो हम पहले इन दोनों रेशियोज को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर A 3 है और यहाँ पर A कितना है 4, तो 12 बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, 4 4 = 16, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो बेसिकली A is to B is to C कितना आया, A की वैल्यू कितनी आई 12, B की वैल्यू कितनी है, B के सामने कितना है 16 और C के सामने कितना है 15, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि इफ द एज ऑफ बी इज 3 years मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब ये जो एक यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है 3 years। तो हमें टोटल चाहिए, तो टोटल कितना होगा 12 + 16 + 15, 12 + 16 + 15, तो कितना हुआ 43। तो 43 × 3, आंसर इज व्हाट 129। क्लियर है, 129 इस तरह। तो सिंपल रेशियो पर बेस्ड, जो एजेस बेसिकली एजेस कुछ भी नहीं है, एजेस एक रेशियो के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन्हें एजेस की फॉर्म में दे दिया जाता है, तो और कुछ भी नहीं होता वहां पर अलग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर प्लीज कैट लेवल का क्वेश्चन कराना। अमित नेगी, आप कैट का एग्जाम दे रहे हो कि बैंक का एग्जाम दे रहे हो, पहले तो ये क्लियर कर लो, आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग के लिए, पहले ये आप डिसाइड कर लो अपने आप में। प्रेजेंट एज ऑफ राजेश इज 4/3 ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago, ठीक है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। $40 years, 10 years, 30 years। अभिषेक स्टेप 1 कुछ भी नहीं था, A/B 3/4 दिया था, 4/5 दिया था, इनको कंबाइन किया है मैंने। रेशियो कंबाइन करना कल आपको बताया था कि कॉमन वेरिएबल के थ्रू
कैसे कंबाइन करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखो 40 और 30 लोगों के आंसर है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ राजेश इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स एज 10 ईयर्स अगो। तो यूजुअली लोग कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, और आप में से भी आधे से ज्यादा लोगों ने वैसे ही किया होगा, मैं बताता हूँ क्या किया होगा। राजेश की प्रेजेंट एज 4/3 टाइम्स है 10 ईयर्स अगो। तो लेट अस से कि उसकी प्रेजेंट एज मान ली मैंने x, प्रेजेंट एज मान ली x, ठीक है। 10 ईयर्स अगो कितनी एज होगी, x माइनस 10, और प्रेजेंट एज जो है वो इसकी 4/3 टाइम्स है, तो 4/3 टाइम्स ऑफ क्या, दिस इज x, क्लियर। तो 10 साल पहले जो उसकी एज थी वो x माइनस 10 थी, उसका 4/3 टाइम्स जो है प्रेजेंट एज है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस विल बिकम 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 3x, राइट। तो दिस इज 4x माइनस 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, क्लियर है। ऐसे कर सकते हैं। कितने लोगों ने इस तरीके से किया इसको सॉल्व, कितने लोगों ने इस तरीके से किया, मैंने, यस यस यस, बहुत सारे, मतलब सारे लोगों ने यूजुअली ऐसे ही किया। अब मैं बताता हूँ क्या करना था। आप इतना सारा रेशियो पढ़ चुके हो, अब भी आप अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ये सोचो कि प्रेजेंट एज 4/3 टाइम्स है, मतलब पास्ट एज अगर 3 थी तो अब ज्यादा वाली होगी, क्योंकि अब ज्यादा होगी, पास्ट एज कम होती है, प्रेजेंट एज ज्यादा होती है। तो पहले 3 थी तो इसका 4/3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो पास्ट और प्रेजेंट का रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। और ये जो डिफरेंस था वो 10 साल पहले, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल, तो प्रेजेंट एज कितनी है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40 साल, खत्म। दिस इज द आंसर। ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, यस और नो, ओके, अंडरस्टूड। कि जब भी ऐसा सिचुएशन या ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि ऐसे, ये स्टेटमेंट किसी एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है, तो बड़े क्वेश्चन में मैं एक एक स्टेटमेंट को ऐसे नहीं करूंगा कि एक्स मान का हर चीज को करूंगा, ऐसे डायरेक्ट करूंगा, इसको दिमाग में भी कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Harikishan asked Narendra, what is your age? Narendra replied, my age after 6 years will be twice of what it was 6 years ago. ठीक है, Narendra, that person Narendra asked Harikishan, what is your age? Harikishan replied, after 2 years my age will be 1.5 times of your present age. Find the sum of their ages. कितने लोगों को आज का लिंक लेट मिला या नहीं मिला, कितने लोगों को लेट मिला है या नहीं मिला है, बोलो मुझे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो लिंक सेंड करने का प्रोसेस था ना, वो कल तक जो है मैनुअल प्रोसेस था, जिसमें एक पर्सन जैसे विश्वजीत सर या कोई आलोक सर वो आपको सेंड करते थे। अब ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो चुका है, राइट। ये ऑटोमेटिक आपके पास लिंक पहुंचेंगे, और जो ऑटोमेटिक लिंक पहुंचेंगे वो इससे, इस आईडी से पहुंचेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये orders@adda247.com, ठीक है, या फिर webinar@adda247.com, ठीक है। तो इनसे आपको पहुंचेंगे। तो आप जो मेल पर जो सर्च करो, तो किसी विश्वजीत या ऐसा नाम डालकर आप सर्च ना करो, आप जो है इन आईडीज को सर्च करो, इस आईडी से आपके पास मेल आएंगे। यस, क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोमेटेड हो चुका है, तो इन आईडी से आपके पास मेल आएंगे। ठीक है, वेबिनार से आपके पास आया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेबिनार से आया, तो वेबिनार से आएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर, ई बुक अभी तक नहीं मिली। देखो ई बुक मे बी कि आपने सर्च ही ना की हो, राइट। आपको अपनी आईडी में जाकर वहां पर जो सर्च करने का ई बुक का टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होता है, उसमें आप देखो सर्च करना भी होना चाहिए। देखो लोगों को मिली है, ऐसी बात नहीं है कि सबको मिली है। ई बुक कोई सेंड थोड़ी ना करनी पोस्ट से, ई बुक तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। आप सर्च करो प्रॉपरली उसको, तो आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो देखो हरिकृष्ण आस्क्ड नरेन, व्हाट इज योर एज। नरेंद्र ने क्या बोला, नरेंद्र ने बोला कि आफ्टर 6 years माई एज विल बी, देखो ध्यान से समझना, आफ्टर 6 years माई एज विल बी
ट्वाइस दैट ऑफ 6 years ago। ट्वाइस मतलब देखो पास्ट वाली एज कम होती है और फ्यूचर वाली एज हमेशा ज्यादा होती है, मतलब 6 साल बाद एज जो है 6 साल पहले की एज की ट्वाइस होगी, मतलब 6 साल पहले जो एज थी और ये जो 6 साल बाद की एज है उनका जो रेशियो है वो 1:2 होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ओके ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा तो दोनों में जो गैप होगा वो 1 यूनिट का गैप है, तो आप बताओ 1 यूनिट का गैप किसके बराबर होगा? 6 साल पहले और 6 साल बाद, टोटल 12 ईयर्स का गैप होगा। यस 12 ईयर्स का गैप होगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर्स हो गई। और जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर्स हो गई तो मुझे पता है कि 1 यूनिट जो है इसकी 6 साल पहले की एज है, तो अभी करंट एज कितनी रही होगी इसकी? प्रेजेंट एज, हरिकिशन की प्रेजेंट एज, सॉरी नरेंद्र की प्रेजेंट एज, नरेंद्र की प्रेजेंट एज कितनी रही होगी? 12 + 6 18, 12 + 6 कितना? 18 ईयर्स। यस और 18 ईयर्स। क्लियर है? ये तो 6 साल पहले की थी, 6 साल पहले 1 यूनिट था मतलब 12 ईयर था, तो अब जो है कितना रहा होगा? 12 + 6 यानी कि 18 ईयर्स। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या है कि फिर नरेंद्र ने हरिकिशन से पूछा कि व्हाट इज योर एज? हरिकिशन रिप्लाइड दैट आफ्टर 2 years my age will be 1.5 times of your present age। कि 2 साल बाद हरिकिशन की एज 2 साल बाद कितनी रही होगी? हरिकिशन +2, अगर प्रेजेंट एज h है तो 2 साल बाद h +2 रहेगी, एंड दैट इज 1.5 टाइम मतलब 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट? 18, इसकी प्रेजेंट एज का 3/2 टाइम्स। तो बोलूंगा दिस इज 9 27, 27 - 2 इज 25, ये आ गया। हमें चाहिए व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो सम ऑफ देयर हरिकिशन की एज कितनी आ गई? 25 एंड नरेंद्र की आ गई 18, तो 18 + 25 व्हाट इज द आंसर? 43 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज व्हाट? 43 ईयर्स। ठीक है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 43 ईयर्स। क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Age of A is 20% more than that of B and 3/4 of C's age. If age of B is 8 years less than that of C, then find the age of A. सोलह, 12, 16, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 16। Age of A is 20% more than that of B and 3/4 of that of C's age. देखो एज ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, तो आप बताओ कि ए और सी की, ए और बी की बात करूं, 20% का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो 20% मतलब 1/5 होता है, मतलब मैं बी को 5 मानूंगा तो 5 + 1 ये कितना हो जाएगा? 6/5 हो गया। एंड 3/4 ऑफ सी एज, मतलब ए की जो एज है और सी की जो एज है उनका रेशियो कितना है? 3/4। ये बात समझ में आती है? ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। अब इफ B is 8 years less than C, then what is the age of A? तो मैं इनको पहले कंबाइन करता हूँ। कैसे? A यहाँ पर 6 है, यहाँ पर A 3 है, तो इसको 6 बना लेता हूँ, 6/8 लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ क्या? 6/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद मैं क्या करूंगा? देखो A/B/C लिखूंगा, A/B/C। A की वैल्यू कितनी है? 6, B की वैल्यू 5 एंड C की वैल्यू कितनी है? 8। इफ B is 8 years less than C, मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, 3 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए? ए की वैल्यू यूनिट कितनी? 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू मतलब 16 ईयर्स, डबल 16। दिस इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो मंडे को बिकॉज रक्षाबंधन की वजह से आई एम ऑन लीव, मंडे को मैं लीव पर हूँ, मंडे को क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है, ये चीज क्लियर है, मंडे को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी बिकॉज आई एम ऑन लीव। ठीक है, लेकिन उसके कॉम्पेंसेशन के लिए मैंने कल जो है क्लास रखी। देखो हमारा सिलेबस बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने कल क्लास रखी है। कल देयर विल बी 2 hours क्लास, कल 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, ठीक है, अगर कैंसिल नहीं हुई तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। ठीक है,
इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो कैंसिल हो सकती है, वैसे कैंसिल नहीं होगी, 100% कल क्लास होगी और आपके पास लिंक भी पहुंच जाएगा। क्लास का टाइमिंग वही रहेगा 9:15 to 11:15, बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी होगा, राइट। लगातार 2 घंटे एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक भी होगा और क्लास चलेगी, ठीक है ना। चलिए ओके, तो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी is 45 years. After 5 years, ratio of their ages is 4:7. Find their present ages. ठीक है, sum of the present ages of A and B is 45 years. तो देखो A और B की present ages का sum 45 years है। 5 साल बाद इनका रेशियो 4:7 बनता है, 5 साल बाद। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस, तो 5 साल बाद अगर इनका रेशियो बनता है 4:7, तो 5 साल बाद सम कितना बनेगा, 4:7 5 साल बाद का रेशियो है, तो 45 में 10 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 55। 10 क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों 5-5 से इंक्रीज होंगे, 5 साल बाद दोनों 5-5 से इंक्रीज होंगे, यस, दोनों 5-5 से इंक्रीज होंगे, ठीक है ओके। तो दोनों कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर ये 55 हो गया तो कितना हो गया 11, ये 7 + 5 7 और 4 11, 11 यूनिट की वैल्यू 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये कितना होगा 4 × 5 20 और ये 7 × 5 35, 35, ठीक है क्लियर है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये तो फ्यूचर एज है, 5 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी होंगी, 5-5 कम कर दो 15 और 30, दिस इज द आंसर 15 और 30, आंसर इज व्हाट 15 and 30, क्लियर है, आंसर इज व्हाट 15 and 30। ये तो 5 साल बाद की एजेस का रेशियो है ना, तो ये 5 साल बाद की एजेस आएंगी 20 and 35, तो अभी की एज कितनी है 5 करा देंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सर इसी टाइम पर होगी क्लास, बिल्कुल बिल्कुल सोमेश इसी टाइम पर होगी। अच्छा कल एग्जाम है, किसका एग्जाम है, तो जिनका एग्जाम ओके ओके, कौन सा एग्जाम, आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम है, ओके ओके ठीक है। तो जिनका एग्जाम है वो बाद में देख सकते हैं ना, उनको 2 दिन का, अगला सैटरडे का भी टाइम मिलेगा, संडे का भी मिलेगा, मंडे का भी फ्री टाइम मिलेगा, उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, है ना। बेटर है कि क्लास ना हो, उससे बेटर है तो क्लास हो जाए, कम से कम आप उसे बाद में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट एज ऑफ राम इज थ्राइस ऑफ रहीम्स एज, ठीक है। 7 years hence the age of Ram will be twice of Rahim's age. Find the total present age of Ram and Rahim. Total present age. राजलक्ष्मी कह रही डाउट्स बाद में पूछ लेंगे। राजलक्ष्मी देखो मैं पूरी ऐसी कोशिश करता हूँ ना कि इतनी आसानी से आपको स्लोली एक्सप्लेन किया जाए कि आपको डाउट बचे ही ना, और एक ही तरह के ज्यादा क्वेश्चन कराए जाए तो फिर डाउट रहता ही नहीं है। अगर मैं केवल एक तरह का एक क्वेश्चन करा के निपटा दूं टॉपिक, तो फिर आपको डाउट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मल्टीपल क्वेश्चन लिए जाए, तो चिंता मत करो, डाउट्स की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ राम इज थ्राइस द एज ऑफ रहीम। देखो अभी क्या करेंगे हम, राम एंड रहीम, यहाँ पर 2 लोग हैं, राम इज टू रहीम, ठीक है। प्रेजेंट एज एंड आफ्टर 7 years, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है एंड फ्यूचर की बात हो रही है, 7 years बाद की, ठीक है। अभी आप देखो कि प्रेजेंट एज ऑफ राम इज व्हाट थ्राइस द रहीम एज, मतलब 3 गुना है, 3:1 का रेशियो है, और 7 साल बाद रेशियो कितना बन जाता है, राम की एज ट्वाइस हो जाती है। मैंने बताया था ना कि रेशियो डिक्रीज होता जाता है, वैल्यू, रेशियो की वैल्यू कम होती जाती है फ्यूचर में, आप जैसे जैसे जाते जाओगे बढ़ते जाओगे, रेशियो कम, 3:1 से 2:1 हो गया, ठीक है। कितने साल बाद, इसकी एज में भी 7 का चेंज आया और इसकी एज में भी 7 का चेंज आया, क्लियर, दोनों में 7 का चेंज आया। अब मेरे को बताओ कि कौन सा मेथड नजर आता है यहाँ पर, कौन सा मेथड लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिल्कुल सही। दिस इज 2 × 1 2 एंड 3 × 1 3, 3 - 2 कितना हो गया 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो 3 - 2 कितना हो गया 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 × 2 7 × 1, 7 तो कॉमन आ गया, 2 - 1 बचा, मतलब 7 × 1 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। फाइंड द टोटल प्रेजेंटेज, तो टोटल की बात करूंगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 28। तो जो चीज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखी है बस उन्हीं का एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं, राइट, आंसर इज व्हाट 20 है। सर सम इक्वल होगा एजेस का फॉर एवरी स्टेज, नहीं सम इक्वल नहीं होगा यहाँ पर दिव्यांशी, सम विल नॉट बी इक्वल। सम क्यों इक्वल होगा, दोनों जब 7-7 साल इंक्रीज हो जाएंगे तो सम तो 14 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा, सम इक्वल कैसे हो सकता है।
ठीक है चलिए। हाँ गैप सेम हो तो नो नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल अमित, सही सही आपने बताया। ये मैंने आपको पहले भी इनकम एक्सपेंडिचर में चीज बता दी है कि अगर गैप सेम है, ऑलरेडी गैप सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रख दो, क्योंकि यहाँ पर गैप सेम नहीं है। ठीक है चलिए। डिफरेंस मेथड से भी आप बैलेंस करके भी इसको कर सकते हो कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, बात वही है, इतना ही समय लगना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 years ago the age of मोहिनी was 4 times the age of रानी। 14 साल पहले मोहिनी की एज रानी की एज से 4 गुना थी। The present age of मोहिनी is twice the age of रानी। What is the sum of their total age? उनकी जो टोटल एज है वो बतानी है हमको। बिल्कुल गीतांजलि, आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको पास्ट क्लास मिलना ही चाहिए, और पास्ट क्लास के किए बिना आप ये चीजें नहीं समझ पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, कैसे लगाते हैं, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप जो है मेल कर दो, एक doubts@247 पर मेल कर दो, या support@247 पर मेल कर दो, तो आपको प्रीवियस क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं 35, कुछ लोग कह रहे हैं 63, कुछ कह रहे हैं 21। ठीक है चलिए देख लेते हैं इसको। सर मेल का रिप्लाई नहीं आता, संजय थोड़ा वेट किया करो। देखो अगर आपका रिप्लाई नहीं आता तो एक बार उसको फिर से फॉरवर्ड कर दिया करो मेल को, क्योंकि इतने सारे मेल्स आते हैं, हजारों मेल्स आते हैं, मे बी कि कोई मेल नहीं रिप्लाई हो पाए, तो आप उस चीज को समझो, आप इसको दोबारा मेल, अगर 2-3 बार में भी नहीं आता तो फिर दिक्कत है, फिर आप उसकी कंप्लेन मुझसे फिर मुझे बताओगे हाँ मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं आता है रिप्लाई, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं रिप्लाई आता है, देखो एक आध नहीं आ पाया किसी चीज का तो फिर रिप्लाई हमेशा आता है। पीपल आर सेइंग रिप्लाई हमेशा आता है, मतलब रिप्लाई तो आएगा ही, रिप्लाई आएगा ही। support.adda247 पर अगर करोगे तो रिप्लाई आएगा ही, आज नहीं तो कल आ जाएगा। 63, 40 अलग अलग आंसर है। देखो 14 ईयर्स अगो मतलब पास्ट की बात है, एज ऑफ मोहिनी वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ रानी। तो यहाँ पर देखो दो लोग हैं, मोहिनी एंड रानी। मोहिनी की एज 4 टाइम्स है, मतलब 4:1 का रेशियो है। कितने साल पहले की बात है? 14 साल पहले की। द प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनी इज, देखो दिस इज द पास्ट, ये पास्ट की बात है, और प्रेजेंट की बात। बोला कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनी इज ट्वाइस द एज ऑफ रानी, मतलब 2:1 का रेशियो है। तो इनमें गैप कितने का आया? मैंने बोला कि 14 ईयर्स अगो की बात है, तो मतलब 14 साल का गैप आया 14 ईयर्स का। तो हम देखेंगे कि दिस इज 4, 4 - 2 is 2, 2 यूनिट की वैल्यू, इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 तो कॉमन आ गया, 2 - 1 is 1, तो 14, 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। व्हाट इज द सम ऑफ देयर टोटल एज? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 4 + 1 टोटल कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। सम कितना आ जाएगा? 35। पर 35 इज इनकरेक्ट आंसर, राइट, बिकॉज इसके बाद क्या होगा कि ये तो पास्ट एज का सम आएगा, ये 14 साल पहले की एज का सम है, 14 साल पहले की एज का सम है। तो करंट एज के सम के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों में 14 14 यानी कि टोटल 28 ऐड करूंगा, तो 35 + 28 विल बी माय आंसर, यानी कि 63। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 63 इयर्स। क्लियर? करेक्ट आंसर इज 63। 35 में 28 भी ऐड करना पड़ेगा, तो जो लोग 35 आंसर कर रहे थे, दैट वाज द सम ऑफ देयर पास्ट एजेस, प्रेजेंट एज का सम पूछा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 years ago the age of Kalpana's mother is 5 times of Kalpana's age. After 8 years Kalpana's mother's age will be twice of Kalpana's age. Find the present age of Kalpana. जल्दी से बता दो, अब तो मतलब बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, मतलब आपको इतनी सारी चीजें आ गई हैं, इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, तो अब तो केवल उनको अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। ट्वेंटी 4, 12, 16 अभी भी लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 10 years ago the age of Kalpana's mother is 5 times of Kalpana's age. तो यहां पर लिखते हैं मदर एंड यहां पर लिखते हैं कल्पना की एज। 10 साल पहले मतलब पास्ट में, 10 साल पहले, 10 साल पहले रेशियो क्या था? 5 टाइम्स, मतलब 5:1 का रेशियो था। और प्रेजेंट की बात करें
तो बोला है कि आफ्टर 8 years, मतलब फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, आफ्टर 8 years, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ कल्पना, प्रेजेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, फ्यूचर की बात करते हैं, आफ्टर 8 years, ये 10 साल पहले, ये 8 साल बाद, आफ्टर 8 years फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है कि कल्पना's मदर इज ट्वाइस ऑफ कल्पना's एज, मतलब 2:1। आपने देखा रेशियो डिक्रीज हो गया, जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे रेशियो डिक्रीज होता जाएगा। ये 10 साल पहले था, ये 8 साल बाद है, ठीक है। 10 साल पहले और 8 साल बाद, तो टोटल गैप कितने का आया, टोटल गैप कितने का आया, 18 का, यस वन, टोटल 18 का आया। तो मतलब इसमें भी 18 का चेंज आया, इसमें भी 18 का चेंज आया, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे दिस इज 2, दिस इज व्हाट 5, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, दिस इज 18 into 1, 18 into 2, 18 into 1, तो 18 कॉमन, 18 into 2 minus 1, यानी कि 18 into 1, 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 आ गई। तो हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ कल्पना, तो कल्पना की पास्ट एज निकाल लो, 10 साल पहले 1 यूनिट, ऊपर वाली वैल्यू निकाल सकता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, याद रखना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, राइट। तो ये तो 10 साल पहले थी ना, अगर ये 10 साल पहले थी तो अब कितनी रही होगी, 6 + 10 कितनी हो गई होगी, 16, क्लियर। ये तो 10 साल पहले 6 साल की थी, तो अब कितने साल की होगी, 16, 16, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 if the difference between the age of A 10 years hence and the age of B 4 years ago was 20 years, find their present age। सर क्या होगा अगर मैंने बाई मिस्टेक 2:1 को, बाई मिस्टेक क्यों, 2:1 को ऊपर लिख सकते हैं ना। अब अगर 2:1 को ऊपर लिखोगे तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कुछ आएगी, वो डिफरेंट होगी। देखो मैं बता देता हूँ, अगर मैंने ऊपर लिख दिया 2:1 को, फ्यूचर एज को पहले लिख दिया, लेट अस से कि मैंने फ्यूचर को यहाँ लिख दिया, सपोज यहाँ पर लिख दिया होता फ्यूचर को, और यहाँ पर लिख दिया होता मैंने पास्ट को, तो पास्ट का मतलब ये तो फ्यूचर 8 साल बाद था और ये 10 साल पहले था, तो ये कितना था, 2:1 था। और पास्ट का रेशियो कितना था, पास्ट का रेशियो कितना था जरा बताएंगे क्या, पास्ट का रेशियो कितना दिया था, पास्ट का रेशियो कितना दिया था यहाँ पर, 10 साल पहले का रेशियो कितना दिया था, 5:1, ये 5:1 दिया था। तो अभी भी आंसर कोई गलत थोड़ा ही आएगा, आंसर तो सेम आएगा। देखो 5 into 1 5, 2 into 1 2, मतलब 3 होगा, एंड दिस इज 18 into 5, 18 into what 1, 18 into 4 हो गया, 5 minus 1 4, 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। तो यहाँ पर इसकी एज कितनी आ गई, 24, 24 मतलब फ्यूचर एज, 8 साल बाद की एज है, 8 साल बाद की एज 24 है, तो करंट एज कितनी, 24 minus 8 कितना, 16 ईयर्स। अभी भी 16 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे फ्यूचर का रेशियो ही नहीं दिया या कोई भी और रेशियो नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब हमको नहीं दिया गया है। कमेंट कैसे सेंड करें रोमी, यहाँ पर आप कमेंट कर रहे हो वही कमेंट बॉक्स है, ऐसे ही करना है कमेंट, ठीक है। प्रेजेंट एजेस का रेशियो 5:3 है, मतलब ए की एज में 5x मानूंगा सिंपल, एंड बी की एज मानूंगा 3x, बहुत आसानी से कर दूंगा इसको सॉल्व। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 ईयर्स हेंस, ए की एज 10 साल बाद मतलब 5x + 10, और बी की एज 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले, मतलब 3x - 4। ये ज्यादा होगा ये कम होगा, डेफिनेट सी बात है, इसमें से इसको घटाएंगे, डिफरेंस इज व्हाट 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, 20 का डिफरेंस। तो 5x - 3x हो गया कितना, 2x, एंड दिस इज 10 + 4 14, और जो जाएगा तो 6, x की वैल्यू आ गई 3। हमें क्या चाहिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस मतलब 5 into 3 15 and 3 into 3 9, तो आंसर इज व्हाट 15 and 9, क्लियर, आंसर इज 15 and 9, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन गॉट मैरिड 8 years ago, राजन की शादी हुई 8 साल पहले, his present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Rajan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. Now the age of Rajan's sister is what? What is the age of Rajan's sister? सर 26 होगा, चेक द कैलकुलेशन। कैसे 26 होगा भैया,
यहाँ पर 10 + 4 14 है। अब बताओ ये घटाना कैसे, आपको बताऊं कि दिस इज 10 + 4 14, 14 यहाँ से घटाओगे तो 6 ही तो आएगा, 6 आएगा, 26 कैसे आएगा? अमित, दिस इज अ कॉमन सेंस थिंग कि एवरी क्वेश्चन कांट बी डन विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये तो अगर सारे ही क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाते दुनिया के, तो फिर हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हम हर जगह केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते और दुनिया की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती, राइट? तो ये तो मतलब आप खुद ही सोच सकते हो, मतलब ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि हर क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो सकता। 38, पीपल आर सेइंग 38। द एज ऑफ राजन सिस्टर इज पूछा है ना, जब इज होता है तो मतलब प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है? इज का मतलब प्रेजेंट। देखो, राजन गॉट मैरिड 8 years ago, 8 साल पहले उसकी शादी हुई, और अब जो उसकी एज है वो शादी के समय जो एज थी उसकी 6/5 टाइम्स है। तो डेफिनेटली शादी के समय जो एज थी, अब जो है उसकी एज उससे ज्यादा होगी। शादी के समय, शादी पास्ट में हुई थी, तो अब जो है प्रेजेंट एज पास्ट से हमेशा ज्यादा होगी। तो रेशियो कितना होगा? 5:6। पहले वाली 5 थी तो अब कितनी होगी? 6। 5 अगर पुरानी वाली मान लेता हूं तो उसका 6/5 6 हो जाएगा, 5:6। तो मैं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 years। 1 यूनिट की वैल्यू 8 years, 1 यूनिट की वैल्यू 8 years, ठीक है? राजन सिस्टर वॉज 10 years younger to him at the time of his marriage। तो राजन की एज कितनी थी टाइम ऑफ हिज मैरिज पर? बताओ कितनी थी? या छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये छोड़ो। व्हाट इज द एज ऑफ राजन सिस्टर, ये बताना। व्हाट इज द एज ऑफ राजन सिस्टर? राजन की एज अब कितनी है प्रेजेंट में? कितनी? 6 यूनिट, मतलब 6 × 8 कितना हो गया? 48, 48 years। यस, मैंने आपको बताया था कि दो लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। यस और नो? डू यू रिमेंबर दिस? कि दो लोगों के एज के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। यस और नो? सेम रहता है। यस सर, सेम रहता है। सेम रहता है, तो अगर राजन की सिस्टर उससे 10 साल छोटी थी उसकी शादी के समय, तो आज भी उससे 10 साल छोटी होगी। आज भी उससे 10 साल छोटी होगी। यस और नो? आज भी 10 साल छोटी होगी। तो आज अगर राजन की एज 48 है तो सिस्टर की एज कितनी होगी? 48 - 10 यानी कि कितनी? 38 years। यस और नो? 38 years। ओके, क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was what? 5 साल पहले सन की एज क्या थी, ये बताना है। ठीक है, आशीष ने आंसर कर दिया इसका, वैशाली ने आंसर किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। यस, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी एक इसमें ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन लिखे नहीं है। तो कितने लोगों का आ गया आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड? लेट मी टेल यू, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का आया? बहुत सारे लोगों का आ चुका है आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो मैं बता दूं कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड गलत आंसर है, ठीक है? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड गलत आंसर है। ओके, ठीक है ना? मैं ये देखना चाहता था कि कितने लोग आया नहीं आया, लेकिन लिख देंगे कि आ गया, ठीक है ना? चलो देखो क्या है, फादर एंड सन। यहाँ पर लिखते हैं फादर एंड सन। आप देखो यहाँ पर पास्ट एंड प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट लिखता हूं, प्रेजेंट लिखता हूं। देखो, फादर ने सन से क्या कहा कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। मतलब जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी एज उतनी थी जितनी तुम्हारी प्रेजेंट एज है। जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी एज उतनी थी जब तुम जितनी की तुम्हारी प्रेजेंट एज है। यस, एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब पास्ट की बात करूं तो सन की एज क्या कंसीडर की जाएगी उस समय? अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ में बात करूं तो सन की एज क्या कंसीडर की जाएगी? 0। टाइम ऑफ बर्थ पर हम क्या कंसीडर करते हैं? 0 कंसीडर करते हैं, राइट? और फादर की प्रेजेंट एज हमको दी गई है कितनी? 38। ये लिख देते हैं 38, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ, अगर सन की प्रेजेंट एज है x, तो फादर की पास्ट एज भी कितनी रही होगी? x। तो फादर ने सन से क्या कहा कि जितनी तुम्हारी प्रेजेंट एज है तब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी तुम्हारी प्रेजेंट एज है।
ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको कि जितनी तुम्हारी प्रेजेंट एज है, तुम्हारे पैदा होते समय उस समय मेरी एज उतनी ही थी जितनी तुम्हारी प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करें, तो मैंने आपको बताया कि दो लोगों के एजेस के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर कि फादर और सन का डिफरेंस यहाँ कितना है, x माइनस 0, और यहाँ कितना है 38 माइनस एक्स। तो सिंपल सी बात है कि 2x बराबर 38, तो x बराबर कितना 19, मतलब सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 19 आ गई। तो 5 साल पहले हमसे इसकी एज पूछी गई, 5 years बैक, मतलब 19 माइनस 5 कितना हो गया, 14। तो करेक्ट आंसर इज 14 years। करेक्ट आंसर इज व्हाट, 14 years। क्लियर है? ठीक है। आई वॉज राइट बट यू नेवर कंसिडर माई आंसर। ओके आंचल, बताओ, कंसीडर कर लिया, अब क्या करूं बताओ, आपको इनाम दिया जाए यहाँ से? यहाँ पर आप ही केवल अकेले नहीं हो, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट दिया। मैं एक एक के नाम लूंगा तो मेरा जो मेरा पूरा सेशन केवल स्टूडेंट्स के नाम लेने में निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। जितने लोगों को करेक्ट होता है मैं कई बार उनका नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा फील मत करो कि यू नेवर कंसीडर माई आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बचे हुए जो क्वेश्चन है एजेस के वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल जितने लोगों का एग्जाम नहीं है वो क्लास में लाइव आ सकते हैं, बाकी बच्चों को लिंक मिल जाएगा, लिंक से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कल डिस्कस करेंगे एजेस के बचे हुए क्वेश्चंस, और ये अगर खत्म हो गए तो हम पार्टनरशिप को कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।